गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे एडवर्टाइजिंग के बारे में, उसी में हम आगे पढ़ते हैं एडवर्टाइजिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंट। एडवर्टाइजिंग प्ले अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल इन टूडेज एज ऑफ कंपटीशन। Advertising has become a necessary for everybody, be it the producer, the trader, or the consumer. Here we shall discuss how and why advertising is important for various players of the in the market. आज का जो कंपटीशन का जो युग है, प्रतिस्पर्धा का युग है, उसमें एडवर्टाइजिंग जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और जो एडवर्टाइजिंग है वो हर किसी के लिए जो है आवश्यक बन गया है, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, चाहे ट्रेडर हो या फिर कंज्यूमर हो। यहाँ हम जो है चर्चा करेंगे कि बाज़ार में विभिन्न जो वेरियस प्लेयर्स इन द में जो एडवर्टाइजिंग जो है बाज़ार में जो अलग अलग प्लेयर्स हैं उनके लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है। प्लेयर्स का यहाँ मतलब है सेलर है, कंज्यूमर्स हैं और सोसाइटी है, उनके लिए किस तरह से एडवर्टाइजिंग इम्पोर्टेंट है। एडवर्टाइजिंग एंड द सेलर्स। एडवर्टाइजिंग इज ऑफ द ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोड्यूसर्स एंड सेलर्स ऑफ प्रोडक्ट्स। एडवर्टाइजिंग जो है वो प्रोड्यूसर और सेलर्स जो है, प्रोडक्ट के सेलर्स जो है, उनके लिए एडवर्टाइजिंग जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इफ़ अ कंपनी इंटेड ऑफ टू लॉन्च अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, एडवर्टाइजिंग इज टू ग्रेट हेल्प इन एस्टेब्लिश द प्रोडक्ट। कंज्यूमर्स प्रिफर trying out new products or to see if they are better than the other they have been using in the past. यदि कोई कंपनी किसी नए प्रोडक्ट को बाज़ार में उतारने का इरादा करती है तो जो एडवर्टाइजिंग है वो उसको जो है प्रोडक्ट को उतारने में जो है एस्टेब्लिश करने में बहुत मदद करती है। उपभोक्ता जो है नए जो प्रोडक्ट है उसको आजमाना पसंद करते हैं ताकि वह यह देख सके कि जो पहले जो प्रोडक्ट काम में ले रहे थे उस प्रोडक्ट से ये जो प्रोडक्ट है वो बेहतर है या नहीं है। फिर एडवर्टाइजिंग हेल्प द प्रोड्यूसर टू नो देयर कंपटीशन बेटर with this feedback plan to bring out such producer that can watch the level of competition in both price and quality. उसके बाद जो एडवर्टाइजिंग है वो प्रोड्यूसर को जो है कंपटीशन को अपने कंपटीशन को बेहतर तरीके से जानने में मदद करता है और वह इस प्रतिक्रिया के साथ में जो है वो उसे प्लानिंग बनाता है कि ऐसे उत्पाद को बाहर लाए कि वो जो है उसकी जो प्राइस है और क्वालिटी दोनों में जो है कंपटीशन का लेवल को वो वॉच कर सके। एडवर्टाइजिंग हेल्प्स build goodwill for the producer and enable them to gain consumers loyalty. उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट जो है वो प्रोड्यूसर के लिए जो है वो उसकी जो गुडविल है वो बनाने में मदद करता है और उन्हें ग्राहक जो कंज्यूमर्स है उनकी लॉयल्टी हासिल करने में, उनका विश्वास हासिल करने में जो है वो सक्षम बनाता है। एडवर्टाइजिंग हेल्प्स प्रोड्यूसर्स टू क्रिएट द एंड इंक्रीज द डिमांड ऑफ देयर प्रोडक्ट। और एडवर्टाइजिंग जो है वो प्रोड्यूसर्स को उनके प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बढ़ाने में मदद करता है। एडवर्टाइजिंग एंड कंज्यूमर। एडवर्टाइजिंग हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन असिस्टेंस कंज्यूमर्स टू डिसाइड दैट दे बाय। एडवर्टाइजिंग जो कंज्यूमर्स है उनको क्या खरीदना है उसके लिए जो है वो एडवर्टाइजिंग जो है वो सहायता करता है उनको डिसीजन लेने में जो है वो सहायता करता है कि उसे क्या खरीदना चाहिए। एडवर्टाइजिंग क्रिएट्स कंज्यूमर्स अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट। एडवर्टाइजिंग जो है वो मार्केट में जो प्रोडक्ट उपलब्ध है
प्रोडक्ट उपलब्ध है उसके लिए जो है कंज्यूमर्स को जागरूकता पैदा करता है। फिर एडवर्टाइजिंग हेल्प्स पीपल टू फाइंड आउट द बेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर देमसेल्फ, देयर चिल्ड्रन एंड देयर फैमिली। एडवर्टाइजिंग लोगों को अपने लिए, अपने बच्चों के लिए और अपनी फैमिली के लिए जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है उसका पता लगाने में मदद करता है। एडवर्टाइजिंग हेल्प्स कंज्यूमर्स टू कंपेयर द प्राइस, फीचर्स एंड यूनिकनेस ऑफ द प्रोडक्ट्स इन अ रेंज। एडवर्टाइजिंग एक लिमिट में कंज्यूमर्स को किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस है या उसकी जो फीचर्स है या उसकी यूनिकनेस यानी विशिष्टता की तुलना करने में मदद करता है। एडवर्टाइजिंग हेल्प्स पीपल टू डिसाइड ऑफ द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन इन अ रेंज ऑफ प्रोडक्ट। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग क्या हेल्प कर रहा है पीपल की कि जो वो फाइनली बाय करना चाहते हैं उसकी जो बेस्ट रेंज जो है उसका ऑप्शन की जो अवेलेबल ऑप्शन की जो बेस्ट रेंज है उसको उसमें से उसको डिसाइड करने के लिए की हेल्प करता है। दिस गिव द कंज्यूमर्स कॉन्फिडेंस दैट दे हैव बॉट व्हाट आर रियली वांटेड। और ये जो है कंज्यूमर को जो है कॉन्फिडेंस देता है कि वो क्या खरीदना चाहते हैं। ये चीज़ उसको डिसाइड करने के लिए वो जो है वो उनको कॉन्फिडेंस देता है एंड दैट दे गॉट वैल्यू फॉर देयर मनी। और उससे जो है उनकी जो पैसा है उसकी जो उनको फुल वैल्यू जो है प्राप्त होती है। एडवर्टाइजमेंट ऑल्सो एनहांस इंक्विजिटिवनेस इन द माइंड ऑफ कंज्यूमर। उसके अलावा जो है एडवर्टाइजिंग कंज्यूमर्स के दिमाग में जो है वो उत्सुकता जगाता है। दिस क्रिएट अ डिज़ायर इन देयर माइंड टू ट्राई आउट न्यू प्रोडक्ट्स। और वो क्या उत्सुकता जगाता है कि जो नए जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जो यूज़ करने के लिए उनको ट्राई करने की जो है वो इच्छा जागृत करता है, उनके दिमाग में जो है इच्छा जागृत करता है। एक्सपेरिमेंट द न्यू डिज़ाइन, फ्लेवर, कलर और शेप इन द प्रोडक्ट। उसके अलावा किसी भी न्यू प्रोडक्ट को जो है एक्सपेरिमेंट करना, उसको देखना, उसके डिज़ाइंस को देखना। अगर खाने की चीज़ है तो फ्लेवर्स है या कलर्स है या किसी भी शेप, किसी भी प्रोडक्ट की शेप है उसको जो है उसके प्रति जो है उत्सुकता जगाता है। इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट इज़ इम्पोर्टेंट इन दिस रिगार्ड। और इसके लिए जो है किसी भी प्रोडक्ट की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है होना जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। एडवर्टाइजमेंट एंड सोसाइटी। एडवर्टाइजिंग इज़ हेल्पफुल इन एजुकेटिंग द पीपल अबाउट सर्टेन सोसाइटी इशू। एडवर्टाइजिंग जो है जो 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 सामाजिक इश्यूज़ जो है कुछ सामाजिक इश्यूज़ के लिए जो पब्लिक को जो है शिक्षित करने के लिए हेल्पफुल होते हैं, जैसे कि चाइल्ड लेबर है, इल इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग है, लिक्वर कंजम्पशन है, फीमेल इन्फेंटिसाइड है, पोल्यूशन है, एंटी मलेरिया कैंपेन है, फैमिली प्लानिंग, ट्रैफिक रेगुलेशन एक्सेट्रा। अब कौन कौन से जो इश्यूज़ है, सोशल इश्यूज़ है, जैसे कि चाइल्ड लेबर है यानी कि बाल मजदूरी, स्मोकिंग के जो धूम्रपान के जो दुष्प्रभाव है, उसके अलावा शराब पीने के दुष्प्रभाव है, फिर छोटी छोटी लड़कियों को मारने के प्रति जो है वो अवेयर करना कि ये जो है गलत बात है। उसके अलावा प्रदूषण के बारे में बताना, एंटी मलेरिया कैंपेन होता है उसके बारे में बताना, फिर फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना, और ट्रैफिक के जो रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं उनके लिए जो है बताने के लिए एडवर्टाइजिंग जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है। एडवर्टाइजमेंट मोड्स। एडवर्टाइजिंग के जो क्या कौन कौन से मोड्स होते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं उसके बारे में। कैंपेन यूज़ अ वेराइटी ऑफ मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट देयर प्रोडक्ट्स। कंपनीज जो है अपने प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजिंग के लिए जो है काफ़ी विभिन्न प्रकार के जो मीन्स जो है विभिन्न तरह के तरीके जो है वो यूज़ करते हैं। दिस कुड बी एनी ऑफ द फॉलोइंग और मिक्स ऑफ दिस।
और इनमें से कोई भी, निम्न में से कोई भी हो सकता है या इसके अलावा भी कोई हो सकता है। डोर टू डोर एडवर्टाइजिंग, यानी कि घर से घर जो है, दरवाजे से दरवाजे एडवर्टाइजिंग। इसमें सैंपल ऑफ द प्रोडक्ट्स आर एग्जिबिटेड और डिस्ट्रीब्यूट फ्रॉम डोर टू डोर टू मेक पीपल अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट के लिए जो है लोगों को अवेयर करने के लिए जो है सैंपल घर से घर घर जो है सैंपल दिखाए जाते हैं या फिर उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर पोस्टर एंड लीफलेट, पोस्टर और जो पेपर के छोटे छोटे लीफलेट होते हैं वो भी एडवर्टाइजिंग का एक तरीका है। कंपनीज में प्रिंट लीफलेट एंड डिस्ट्रीब्यूट देम इन होम अलोंग विथ न्यूज़पेपर। कंपनीज जो है अपने जो प्रोडक्ट है उसके लिए लीफलेट बनाती है और उन्हें जो है न्यूज़पेपर के साथ में घरों में बंटवाती है। और एम्प्लॉय पीपल टू डिस्ट्रीब्यूट दिस इन मार्केट, और कुछ लोगों को जो है वो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी वो जो है नियुक्त करती है। रोड मार्केट में है, रोड क्रॉसिंग में है, पे है, इन लोगों को जो है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए वो एम्प्लॉयड करती है। दिस इज़ मच चीपर देन प्रिंटिंग एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर देमसेल्फ। और ये न्यूज़पेपर में जो प्रिंटिंग, एडवर्टाइजिंग की प्रिंटिंग से भी जो है काफ़ी सस्ता होता है। थैंक यू।